हाय फ्रेंड्स, आज आपण उपास हा पाठ बघणार आहोत पु ल देशपांडे लिखित। तर या पाठामध्ये पु ल देशपांडेंनी सांगितलेलं आहे की एखादा मध्यमवर्गीय जर व्यक्ती असेल आणि त्याने काही संकल्पना केली असेल, तर त्याची संकल्पना जेव्हा पूर्ण होत नाही तेव्हा तो समाजामध्ये व्यक्ती कसा हास्यास्पद ठरतो याचे एक उदाहरण या ठिकाणी पु ल देशपांडे यांनी दिलेलं आहे। तर त्यांनी पंथाबद्दल या पाठामध्ये सांगितलेले आहे। तर पंथ एका ठिकाणी एका चाळीमध्ये राहत असतो आणि त्याचे वजन खूप वाढलेले असते आणि जेव्हा त्याचे वजन वाढते तर बरेच लोक त्याला सजेशन देतात, त्याला आइडिया देतात। उसको बहुत सारे लोग बताते रहते कि पंथ का वज़न कैसा कम होना चाहिए और वो वज़न कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और इसीलिए ये पंथ को बहुत सारे लोग आइडिया देते रहते कि डाइट करने से, कौन सी चीज़ खाने से, कौन सा चीज़ नहीं खाने से आपका वज़न कम हो जाएगा। तो इसी तरह ये पंथ के बारे में इसका वज़न कम करने के लिए पंथ कौन कौन सा चीज़ नहीं खाता, कैसा डाइट करता, इसी के बारे में आज देखने वाले। तो मैं ये लेसन ये थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। तो पंथ जो है, ये पंथ एक कॉमन पर्सन रहता है, एक जगह पे टेलीफोन ऑपरेटर का काम करते रहता है और ये पंथ का वज़न बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये पंथ का वज़न शुरू में 181 पाउंड, तो 1 से 81 पाउंड मतलब 181 पाउंड रहता है, मतलब नियर अबाउट 82 केजी इतना वज़न उसका पंथ का होता है। और ये पंथ, इसको बहुत सारे लोग बोलते रहते कि तुम्हारा वज़न कम करना चाहिए। और ये सब सुनने के बाद में ये पंथ को उसके नींद भी आती नहीं, वो रात भर सोते रहता नहीं। और वाइफ को, अपनी बीबी को बोलता है मैं तो रात भर सोता ही नहीं, लेकिन उसकी वाइफ बोलती है क्या आप रात भर तो कराटे मारते सोते रहते। और इसी तरह ये सब उसका वज़न बढ़ने की वजह से पंथ अगले कुछ दिनों में फिर संकल्प करता है कि अगले 2 महीने में मेरा कम से कम 50 पाउंड वज़न मैं कम करके बताऊंगा। ऐसा उसने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। भीष्म प्रतिज्ञा मतलब ठार निर्धार उसने किया था। और उसने भीष्म प्रतिज्ञा किया था कि अगले 2 महीने में करीब मैं 50 पाउंड वज़न कम करके बताऊंगा। और फिर उसको कुछ लोगों ने बता दिया कि तुझे डाइट पे जाना पड़ेगा, तुझे प्रोटीन युक्त पदार्थ, चर्बी युक्त द्रव्य ये सब खाना नहीं चाहिए। प्रोटीन युक्त मतलब मांस, अंडे, दूध, ये सब चीज़ उसको अवॉइड करना चाहिए। तो इसी तरह ये पंथ जब वज़न करने के लिए जब सोचता है तो उसको रास्ते में ऐसे बहुत सारे डजन भर लोग उसको दिखते रहते कि डजन भर मतलब 12, ऐसे डजन भर लोग उसको हर दिन मिलते रहते, तज्ञ लोग रहते। और ये पंथ को आइडिया देते रहते कि तुम्हारा वज़न कैसा कम हो जाएगा। तो चाली में रहने वाले बहुत सारे लोग उसको बताते रहते तो तुझे डाइट करना पड़ेगा तो ही तेरा वज़न कम हो जाएगा। तो उसमें से पहला आदमी जो है, पंथ को डाइट का सजेशन देने वाला पहला आदमी जो है, सोकाजी त्रिलोकेकर। तो ये सोकाजी त्रिलोकेकर पंथ को बताता है तुम्हारा वज़न कम करना है तो तुम पंथ को पहले बटाटा खाना छोड़ना पड़ेगा। और फिर बाद में ये पंथ कहाँ पे रहता था, बटाट्याची चाळ, ये चाल का नाम था। और अगर लोग हंसते रहते, चाल में अगर मैं बटाटा खाना अवॉइड अगर कर दिया, और अगर मुझे किसी ने पूछा कहाँ पे रहते हो तो मैं बताऊंगा खाली चाल में रहता हूँ, तो ये सब सोच के लोग हंसेंगे। इसीलिए वो एक दूसरा जो आदमी होता है जनोबा रेगे, ये हमेशा उसकी मजाक करते रहता है। और ये हमेशा मजाक करके उसकी हंसी मजाक करता था पंथ की। क्योंकि पंथ का वज़न बहुत बढ़ गया था। तो जनोबा रेगे ये सेकंड आदमी जो था, ये हंसी मजाक करने वाला। तीसरा आदमी काशीनाथ नाड़कर्णी। ये काशीनाथ नाड़कर्णी पंथ को बताता है कि आपको शक्कर खाना छोड़ना पड़ेगा, नमक छोड़ना पड़ेगा, लोनी, तूप ये सब छोड़ना पड़ेगा, तो कम से कम तेरा 10 पाउंड वज़न कम हो जाएगा। ऐसे उनके ऑफिस में एक हेड क्लार्क जो रहती, उसकी वाइफ का वज़न ये नहीं खाने से उसका कम हो गया। ऐसा वो कुछ लोग उसको सजेशन देते रहते। चौथा आदमी जो है बाबू काका वो पंथ को बताते थे तेल और स्पाइसी ये सब खाना तुझे छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि
तेल खाने से, स्पाइसी खाने से वज़न और बढ़ता है। ये सब अगर कम करेंगे तो आपका वज़न बहुत सारा कम हो सकता है। उसके बाद में बाबू काका ये भी उसको बताते कि दिन में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि दिन में सोना नहीं चाहिए, सोने से भी आदमी का वज़न बढ़ जाता है। और कुछ लोग उसको ये भी बताते थे दिन भर पत्ता खेलने से, पता है क्या, पत्ता खेलने से वजह से उसका वज़न, बैठे बैठे वज़न बढ़ जाता है। और इसी के वजह से ये सब का सुनने के बाद में ये पंत ने फिर एक निश्चय कर लिया कि मुझे मेरा आहार परिवर्तन करना है। आहार परिवर्तन मतलब खाने पीने की चीज़ों में कुछ बदलाव लाना है। तो पहले उनको जो बताया था शक्कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शक्कर में बहुत सारी कैलोरीज होती है। घर में वाइफ उसको जब जाके चाय बना के देती है तो उसको बिना शक्कर का चाय देना चाहिए था, लेकिन घर में कुछ शक्कर बचा था तो उस दिन उनकी वाइफ थोड़ा सा शक्कर डालती है और उनको चाय देती है। तो उस दिन उनको बिना शक्कर वाला ऐसा चाय जब पीते हैं तो उनको लगता है शक्कर डाली नहीं, लेकिन वाइफ ने थोड़ी सी शक्कर डाली थी। और घर में वाइफ को बता दिया था, अपनी बीबी को बताया था कि घर में सब खाने पीने की जो चीज़ें हैं, मीठी चीज़ें बनेगी नहीं खाली। अब और आगे तुरंत दिवाली का त्यौहार आने वाला रहता है। दिवाली के त्यौहार में वाइफ को उन्होंने सख्त वार्निंग दिया था, ताकीद दिया था कि दिवाली के टाइम में कुछ भी खाना पीना मीठा बनेगा नहीं, खाली बच्चे लोगों के लिए तो मीठा थोड़ा लाडू वगैरह, लड्डू वगैरह बना सकती है। कैसा तो भी पहला दिन उनका चले गया। और पहला दिन चले जाने के बाद में जब ये पंत जो है अपने ऑफिस में काम करने के लिए जाता है तो कचेरी में, उसके ऑफिस में रहने वाले सभी लोग उनके तरफ देख के हंसते रहते, उनकी मजाक उड़ाते। और उसी में अन्ना नाड़ गौडला अन्ना नाड़ गौडाला इनका प्रमोशन होता है। और प्रमोशन क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी बार में इनके सीनियरिटी की वजह से उनकी बहुत दिनों से कोर्ट में केस चलती रहती है और वो कोर्ट का फैसला उनकी तरफ से आ जाता है। और इसीलिए अपने ऑफिस में रहने वाले सब फ्रेंड्स को ये अपना पार्टी देने का काम करते रहता है। और इसीलिए ये पार्टी में पंत एक दिन ऑफिस में जाता है और ये अन्ना के पार्टी में बहुत सारा कैलोरीज वाला खाना वहाँ पे बनाया जाता है और वो वहाँ पे खाना खाते रहता है। तो क्या क्या खाते वही अपन देखेंगे। तो वहाँ पे 6 साल उनका केस चला था अन्ना का, और वो उनके दोस्त लोगों को पार्टी देते। घासा गणित सहस्त्रावधि और ये सब पार्टी में इतनी मीठी चीज़ें बनाई थी तो पंत को लगता है कि बहुत सारा कैलोरीज मेरे शरीर के अंदर जा रहा है। बटाटे वड़े, चूड़ा, वनस्पति तेल में जो बॉईल किया था, ऐसा ये सब चीज़ें उनको खाने के लिए वहाँ पे मिल जाता है। और बाद में इन्होंने सोचा कि अगर वहाँ पे भजिया नहीं रहेगी तो ये पार्टी का कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। तो भिखोबा मुसली, ये पांचों आदमी जो है उनको बता देता है कि मैं कहाँ ये करता, मैं तो ये भिखोबा मुसले भी उनको बहुत सारा बात करते रहता है, बोलते रहता है कि ये स्पाइसी खाने से ऐसा कुछ वजन बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं। तो भिखोबा मुसले भी इनके पंत के साथ में बहुत सारे भजिया की प्लेट खाते रहता है और उन्हीं के साथ में ये बात करते करते छठी भजिया की प्लेट भी ख़त्म कर देते। और ऐसा करते करते फिर दूसरा एक आदमी आ जाता है जगदाड़े वहाँ पे आके बोलता है कि आपको ये सब खाने से पीने से ऐसा वज़न कम होने वाला नहीं, आपको तो रनिंग करना पड़ेगा, रस्सी उड़ी खेलना पड़ेगा, रस्सी उड़ी स्किपिंग, रस्सी उड़ी खेलना पड़ेगा। और बाद में क्यों रस्सी उड़ी, क्योंकि उनके सिस्टर का वज़न 40 पाउंड तक के रस्सी उड़ी खेलने से कम हो गया था। तो ऐसे ये जगदाले जो है ये पंत को सजेशन देते। तो फिर सबकी बात सुनने के बाद में फिर जब ये पंत जो अपने घर में छोटा सा घर रहता है 8 बाय 10 का रूम, वो घर में जब वो रस्सी खेलने के लिए जाते तो वहाँ पे कुछ अलग ही हादसा हो जाता है। लेकिन उसके पहले उनकी वाइफ फिर उनके डाइट क्या खाना उनको देना चाहिए वो पहले देखेंगे। तो पंत को उनकी वाइफ पडवळ, शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भिंडी, चौली ये सब उनको हर दिन मिलता था। गोभी, कॉलीफ्लावर वगैरह ये सब खाना उनको नहीं मिलता था, क्योंकि इससे और कैलोरीज बढ़ेगी और उनका वज़न भी बढ़ेगा। इसीलिए उनके वाइफ ने एकदम सिंपल उनको खाना देने का सोच लिया था। तो शुरू में फिर उनके वाइफ ने जब उनको बता दिया था कि मुझे बिना शक्कर का चाय चाहिए, लेकिन उनके वाइफ ने घर में थोड़ा शक्कर बचा था, इसलिए उसमें से थोड़ा शक्कर उनको दे दिया था। उस टाइम उनको वो चाय एकदम कड़वाने लगा था,
क्योंकि उस टाइम थोड़ी सी शक्कर घर में बची थी और इसलिए उनको चाय दिया था, लेकिन बाद में जो चाय उनको मिला था वो कड़वा लग रहा था क्योंकि उसमें रियल में शक्कर नहीं डाली थी। तो किसी ने बताया था, वो छोटा सा घर था उनका 8x10 का, ऐसी रूम में वो कैसा रस्सी खेलेंगे, तो भी वो प्रैक्टिस करते रहते। उन्होंने सोचा था कि घर में प्रैक्टिस करेंगे और जैसी दोरी रस्सी उड़ी स्किपिंग खेलते रहते, तो छोटे से रूम में जैसे जंप लेते तो उनके टेबल के ऊपर कुछ, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कुछ जो सामान जो था वो ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। और दूसरी जंप लेते तो उनके सामने एक आचार्य बर्वे नाम का आदमी रहता था, उनके गले में ये रस्सी जाके फंस जाती। और ये आचार्य बर्वे बहुत गुस्से वाला आदमी था, उनको बहुत सुनाता है, बोल तो मेरे जगह पे अगर दूसरा कोई आदमी होता तो आपकी तो खैर नहीं होती, लेकिन तो भी ठीक है, मैं आपको क्षमा कर देता हूँ। ऐसा आचार्य बर्वे पंत जी को बोलते रहते थे। और लेकिन पंत जी ने, ये आचार्य बर्वे ने फिर से पंत को एक सजेशन दिया, रस्सी उड़ी, रनिंग करने से कोई वज़न कम होता नहीं, आपको अगर करना है तो अपने ज़बान के ऊपर थोड़ा काबू देना पड़ेगा और बोलने का काम कम करना पड़ेगा। जब ये आचार्य बर्वे 1 घंटा भर उनको लेक्चर देते, खाली बोलने का कम, ज़बान के ऊपर काबू देने का, काबू रखने का, ये सब ऐसा सोचने के बाद में, आचार्य बर्वे की बात सुनने के बाद में इनको बहुत गुस्सा आ जाता है। उनको ऐसा लगता है कि आचार्य बर्वे के गले में जो रस्सी फंसी थी वो था कि उसको मैं खींचना चाहिए था, ऐसा पंत जी को लगता है। मतलब आचार्य बर्वे का उनको बहुत सारा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद में बोलते मौन रखने का, मौन रख मतलब कुछ भी बात नहीं करने का। तो आचार्य बर्वे को बताते ये कि मैं मौन कैसा रख सकता हूँ, क्योंकि मेरा जॉब ही ऐसा है, मैं खाऊंगा क्या, मुझे भूखा रहना पड़ेगा, तो मुझे मौन रखने से मेरा काम होने वाला नहीं, मेरा वज़न कम होने वाला नहीं। मैं तो टेलीफोन ऑपरेटर का काम करता हूँ, मैं अगर चुप बैठूंगा तो मुझे काम पे कोई रखेगा नहीं, मेरा धंधा व्यवसाय पानी चलेगा नहीं, तो मुझे चुप रह के काम होने वाला नहीं। तो इन्होंने फिर से अपना दूसरा एक किसी और ने फिर बताया कि मुझे गर्म दूध पीना चाहिए। और बाद में कभी कभी तो उनको ऐसा लग रहा था अभी कि मैं खुद ही सपना वो देख रहे थे, मेरा वज़न कम हो गया। लोग भी उनको जाते आते बोलते थे, अरे पंत आपका वज़न तो बहुत कम हो गया। तो ये सब, और कोई सामने वाला आदमी जब शक्कर का कोई चीज़ खाता है तो उनको बहुत गुस्सा आता था। ये सब करने के बाद में एक शक्कर वाली चीज़ खाने वाले लोगों की तरफ बहुत गुस्से से देखते थे। इनको उस दिन खाली गरम दूध, धारष्ण दूध मतलब गाय का गरम गरम दूध वो तबेले में जाके लेके आते थे और वो पीते थे। नींबू का रस जो लेमन का जूस जो है उनको अमृत की तरह बहुत अच्छा लगता था। फिर अगले दिन कचहरी में काम करने के लिए जाने के बाद में जब छुट्टी हो जाती है तो उन्होंने खाली सात्विक आहार मतलब अपना वज़न कम करने के लिए जो आहार, जो खाना पीना खाना चाहिए वही हिसाब से एकदम सिंपल खाना उन्होंने चालू कर दिया था। तो 10-12 दिन ख़त्म होने के बाद में उनको ऐसा लग रहा था, अरे मेरे में कुछ तो भी फ़र्क आ रहा है, मेरा कम वज़न हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे का एक एग्जांपल दिया, जैसे छोटे जो बच्चे ने एक आधा कोई पौधा लगा दिया, बीज लगा दिया और उसका पौधा धीरे धीरे बढ़ जाता है। बच्चे हर दिन उसका मेजरमेंट लेते, कितना बढ़ गया कितना बढ़ गया। उसी हिसाब से इनको भी लग रहा था कि 1 महीना हो गया तो मेरा वज़न कुछ ना कुछ कम हो गया होगा। लेकिन वो अपने मन के ऊपर कंट्रोल करते कि 1 महीना होने तक के वो अपना वज़न बिल्कुल कांटे के ऊपर वज़न करते नहीं। तो बाद में 15 दिन गया, उसके बाद में 15 दिन होने के बाद में सोका जी ने उनको एक बार कोलंबी भात दिया, उसके बाद में वड़ा भात एक बार खाया। ऐसे 15 दिन में खाली 2 ही बार उन्होंने चावल खाया था। और चर्बी वाले प्रोटीन युक्त मांस, मटन, मच्छी ऐसा कुछ भी 1 महीना भर उन्होंने बिल्कुल नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया था? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अपना वज़न कम होना चाहिए। और इसीलिए उनको बहुत सारे ऐसे 6-7 लोग जो है उन्होंने उनको डाइट का सलाह दिया था, आइडिया दिया था। और इसीलिए उन्होंने बहुत सारा ये स्पाइसी खाना और ऑयली, प्रोटीन, कैलोरीज वाला ये सब खाने के लिए वर्ज्य किया था, मना किया था। तो उसी हिसाब से फिर 1 दिन जाता है, 2 दिन जाता है, 4 दिन जाता है, ऐसा करते करते फिर 1 महीना हो जाता है। और बाद में 1 महीना होने के बाद में कुछ लोग रास्ते से जाने वाले लोग भी फिर पंत को बोलते थे, अरे पंत आपका वज़न बहुत कम हो गया, आप बहुत दुबले पतले दिखाई दे रहे। ऐसा
पंत को बोलते थे। लेकिन जब 1 महीना हो गया उन्होंने डाइट करके शुरू किया था, तब जाके 1 महीने के बाद में वो काम पे जाते जाते रास्ते में एक वज़न कांटे पे एक अनेली, एक कॉइन डालने के बाद में उसमें से एक टिकट आ गया। अपना वज़न देखा और वज़न देखने के बाद में उसमें लिखा था कि पंत आप बहुत समझदार है आदमी हैं। लेकिन उनका वज़न कम नहीं हुआ था बल्कि ज़्यादा बढ़ गया था। 192 पाउंड, मतलब नियर अबाउट 87 नियर अबाउट केजी था। मतलब 1 पाउंड में 0.453 केजी होता है। तो नियर अबाउट 192 मतलब नियर अबाउट उसका 87 केजी वज़न बढ़ गया था। मतलब पहले जो वज़न था, शुरू में जो वज़न किया था उनका 181 पाउंड था, और अभी बाद में जो वज़न किया था 1 महीने के बाद में डाइट पे जाने के बाद में भी जब उनका वज़न किया तो 192 मतलब 11 पाउंड उनका वज़न बढ़ गया था। और बाद में उनके समझ में आ गया कि वज़न पे और इंसान के भविष्य पे कभी ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, फ्यूचर के बारे में। क्योंकि लास्ट के लाइन में दिया है, हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टीची चिंता करायची सोडून दिले। भविष्य के बारे में और वज़न के बारे में वो कभी चिंता नहीं करते थे, टेंशन नहीं लेते थे। और डाइट करने के बाद में भी डाइट करने से ही वज़न कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी तरह ये पंत्र को बहुत लोगों ने डाइट का आइडिया दिया था, और डाइट पे जाने के बाद में जब महीना भर के बाद में जब वज़न करते तो इनका वज़न कम होने के अलावा वज़न फिर से बढ़ जाता है। इसीलिए उन्होंने फिर डाइट के ऊपर भरोसा देना छोड़ दिया। तो इसी तरह ये पंत के ऊपर फूल देशपांडे इनका एक संकल्प था पंत का कि अपना वज़न कम करना चाहिए, लेकिन उसका संकल्प कभी पूरा हुआ नहीं। उसका वज़न कम होने से और ज़्यादा 11 पाउंड बढ़ जाता है। तो इसी तरह फ्रेंड्स, अपना लेसन उपवास यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ गए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में मेरा अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।